यार तुमने कभी अपने ही घर में बेइज्जती फील किया है? अपने ही घर में, जहाँ तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, जहाँ तुम कंफर्टेबल फील करते हो, वहाँ कोई तुम्हें हराए, ह्यूमिलिएट करे और फिर ऊपर से ताने भी मारे। यही फील हो रहा है अभी हम इंडियन क्रिकेट फैंस को। साउथ अफ्रीका के कोच से डे 4 के एंड में जब पूछा गया कि तुमने इतने लेट में डिक्लेरेशन क्यों दिया, तो इस पर उसने कहा कि हम लोग चाहते थे कि इंडिया ग्रोवेल करे। ग्रोवेल का मतलब होता है कि जमीन पर पेट के बल बिल्कुल नीचे गिरकर सर झुकाकर माफी मांगना, जैसे कोई गुलाम करता है। मेरे नजर में ये 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के हार से भी ज्यादा शर्मनाक है। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ जीता नहीं, ह्यूमिलिएट किया। हमको याद है 2019 में हम लोगों ने फाफ डु प्लेसी को रुला दिया था। उसने ये कहा कि इंडिया हर बार पहले बैटिंग करके 500 रन बनाता है, जब अंधेरा होने वाला होता है तब वो डिक्लेयर करते हैं और फिर हमारा 3 विकेट भी गिर जाता है। नेक्स्ट डे हम शुरू से प्रेशर में रहते हैं। पर भाई अब सब कुछ बदल गया है। हम लोग अपने ही घर में जलील हो रहे हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड से हारे और अब साउथ अफ्रीका से, जिसने सिंस 2000 इंडिया में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीता था और 2010 के बाद से अंटिल कोलकाता टेस्ट एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। उस टीम के सामने हम लोग 250 प्लस रन भी नहीं बना पा रहे हैं। लास्ट टाइम 1976 में ये वर्ड ग्रोवल यूज हुआ था। इंग्लैंड के कैप्टन ने वेस्ट इंडीज के लिए ये वर्ड यूज किया था। उसके बाद क्या हुआ वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। बट हम इंडियंस ऐसे सिचुएशन में कैसे आ गए? टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया कभी लगातार 2 साल होम सीरीज में व्हाइट वॉश नहीं हुआ था और अब ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। अगर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज को हम लोग साइड में रख दे तो पिछले 1 साल में हमने कोई भी सीरीज नहीं जीता है। तो यार एक बात बताओ कि तुम्हें क्या लगता है अभी हमारे टेस्ट टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारा अभी ये हाल है? और हाल ऐसा हो गया है कि अब इंडिया का WTC फाइनल में क्वालिफाई करने का रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। सिर्फ एक ही चीज हमारे टेस्ट क्रिकेट को बचा सकता है और वो क्या है, आओ डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी सीन क्या है। गुवाहाटी में टेस्ट मैच हो रहा है और इंडिया अपने घर में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा है। घर पर, जहां विजिटिंग टीम्स का सपना होता था कि भाई ड्रॉ ही हो जाए तो वही बहुत है। बट यहाँ क्या हो रहा है, इंडिया एक सेशन में 94 फॉर 1 से 122 पर अपना 7 विकेट खो देता है एक सिंगल सेशन में। मतलब इंडिया 28 रन पर अपना 6 विकेट खो रहा है उस पिच पर जहां अभी विजिटिंग टीम ने 489 रन बनाया है। और हमारे बैट्समैन आउट कैसे हुए? सेम शॉट खेल के। मार्को यानसन, जिसका इंडिया में रिकॉर्ड अब तक कुछ खास नहीं था, वो लगातार शॉर्ट बॉल फेंक रहा था और इंडियन टीम अपना विकेट फेंक रहा था। शुरुआत ध्रुव जुरेल से, फिर ऋषभ पंत का ब्रेन फेड मूवमेंट, नीतीश कुमार रेड्डी का पुअर टेक्निक और रविंद्र जाडेजा, सभी बैट्समैन शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। पिछले साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में और इस सीरीज के कोलकाता टेस्ट में पिचेस जो थे वो रैंक रनर थे और इंडिया को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम आ रहा था। पिछले टेस्ट में जब इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 124 रन चाहिए था, वहाँ इंडिया 93 पर ऑल आउट हो गया। पर इस टेस्ट में, गुवाहाटी टेस्ट में, पिच मोस्टली फ्लैट है। मेरे पर भरोसा नहीं है तो कुलदीप यादव से पूछ लो। तो उस बंदे ने अकेले 100 प्लस बॉल्स खेला है। तो इंडिया अब फ्लैट ट्रैक्स पर भी रन्स नहीं बना पा रहा है, जो कि एक वरीड साइन है। प्रॉब्लम क्या सिर्फ गौतम गंभीर है या कुछ और भी, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। पर उससे पहले ये देखो कि अगर हम लोग ये टेस्ट मैच हारते हैं, जो कि लग रहा है, तो हमारा WTC क्वालिफिकेशन मुश्किल में आ जाएगा। करंटली अभी इंडिया 4th प्लेस पर है विद 54.16 पॉइंट्स परसेंटेज। 8 मैचेस में हमने 4 जीता है और 3 हारा है। इंडिया पाकिस्तान से मार्जिनली आगे है, पर ऑस्ट्रेलिया जिसका 100 पॉइंट्स परसेंटेज है, साउथ अफ्रीका विद 66.67 और श्रीलंका विद 66.67 से इंडिया पीछे है। अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से 0-2 से लूज करता है तो पॉइंट्स परसेंटेज ड्रॉप होकर अप्रोक्सीमेटली 50 से 52% हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली इंडिया क्वालिफिकेशन से एलिमिनेटेड हो चुका होगा, क्योंकि रिमेनिंग 9 मैचेस में से, जिसमें श्रीलंका के घर में 2 टेस्ट, न्यूजीलैंड के घर में 2 टेस्ट, जिनसे हम अपने घर में व्हाइट वॉश हुए, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में 5 टेस्ट है। तो WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को बाकी के 9 मैचेस में से 7 से 8 विन चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट 80% विन रेट। दैट मीन्स बीटिंग श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टेस्ट। स्टैटिस्टिकली नियरली इम्पॉसिबल। नाउ हम लोग इस सिचुएशन पर कैसे आ गए? इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग था। हाँ भाई, अब तो स्ट्रॉन्ग था, अब नहीं रहा, क्योंकि इंडियन बैट्समैन घर पर बड़े टोटल्स बनाते थे विद पेशेंस एंड टेक्निक। पिचेस थोड़ा स्पिन फ्रेंडली होता था बट नॉट एक्सट्रीम। 400, 500, 600 रन पर टीम्स कंसोलिडेट करता था। फिर अश्विन और जडेजा अपोजिशंस को अपनी स्पिन के जाल में फंसाते थे। क्वालिटी बॉलिंग एंड स्कोर कार्ड प्रेशर होता था। पर अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले जो लोग इस तरह की रीजनिंग देते हैं कि सरफराज को नहीं लिया, तरुण को ड्रॉप कर दिया, शामी, भुवी, उमेश कोई नहीं है, प्लस लेजेंड्स ऑफ द गेम कोहली, अश्विन, रोहित सब रिटायर कर चुके हैं। इसी वजह से हमारा ये हाल है। हम पर्सनली इसको मेन रीजन नहीं मानते। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है बट नॉट द मेन रीजन। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि जो चीज मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, हम उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। जो नहीं है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्या इंडियन टेस्ट टीम में अभी 4 ऐसे बैट्समैन नहीं है जो 100 प्लस बॉल्स खेल सके? क्या KL राहुल, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा ये लोग 100 प्लस बॉल्स खेलने के कैपेबल नहीं है? यस और नो? हाँ है। क्या हमारे पास 4 ऐसे बॉलर्स नहीं है जो विकेट टेकर्स हैं? सिराज, बुमराह, कुलदीप, जडेजा। हमारे पास बेस्ट टीम है, फिर भी हम ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि टीम के अंदर क्लैरिटी नहीं है। अब ये थोड़ा अजीब एग्जांपल लगेगा, बोले नहीं बोलते,
बोल देते हैं। देखो, अगर तुमको पता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको इस बात का क्लैरिटी है कि वो तुमको छोड़कर नहीं जाएगी, तब तुम अपने लाइफ में प्रोडक्टिव रहोगे। आई गेस यस। बट अगर यहीं पर अनसर्टेनिटी है कि पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकती है, तो तुम उसको ही सेव करने के लिए, रिलेशन को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाते रहोगे, और जो तुम्हारे लाइफ में, करियर में मेन गोल है, उस पर तुम्हारा फोकस नहीं रहेगा। सेम गोज विद प्लेयर्स, वो भी इंसान है। अगर उनको क्लैरिटी नहीं है कि अगले मैच में हम खेलेंगे कि नहीं, और अगर खेले भी तो किस बैटिंग पोजीशन पर, तो कभी भी उनके परफॉर्मेंस में अथॉरिटी नहीं दिखेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन इंडियन क्रिकेट। टेस्ट टीम को T20 टीम की तरह चलाया जा रहा है। नाउ इसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी गलती है। कोलकाता और गुवाहाटी टेस्ट दोनों में ये दिख रहा था कि बैट्समैन जीरो पेशेंस के साथ आड़ा तिरछा शॉट्स खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट डिमांड्स एप्लीकेशन, ग्राइंड, पेशेंस, रिस्पेक्ट फॉर अपोजिशन, लेकिन हमारे बैटर्स क्या कर रहे थे? रॉन्ग टाइम पर एग्रेसिव शॉट्स खेल रहे थे, टफ स्पेल्स को टैकल्स नहीं कर पा रहे थे। इमीडिएट इंस्टिंक्ट हो गया है कि भाई अब डिफेंड नहीं कर पा रहे, चलो बिना सोचे समझे अटैक करते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एड्रेस करना जरूरी है। क्या सिर्फ गौतम गंभीर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, प्लेयर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पर कोच का प्राइमरी काम क्या है? टीम को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में रखना, स्ट्रेटेजिकली और टेक्निकली। सिलेक्शन भी क्वेश्चनेबल था रिपीटेडली। साई, जिसने लास्ट मैच में 89 ऑड रन्स बनाया था, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बैटिंग कराया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर उसको नंबर 3 से नंबर 8 पर ड्रॉप कर दिया। अभी तो टेस्ट क्रिकेट में हाल ऐसा हो गया कि अगर कोई नाइट वॉचमैन आता है तो लगता है कि भाई उसका बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन हुआ है। मिडिल ऑर्डर का तो हाल ऐसा हो गया कि वो प्रेशर झेल ही नहीं पाते हैं। तुम हमको एक बात बताओ कि इस टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया का क्या प्रिपरेशन था? ऑस्ट्रेलिया से T20 खेलकर आए और टेस्ट क्रिकेट खेलने चले गए। कुछ प्लेयर्स जो इंडिया एक गेम खेलकर आए, वहाँ इस तरह का पिच था ही नहीं। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? बॉलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? टीम के अंदर भर भर के ऑलराउंडर्स रख रहे हैं, जिससे यंग और इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन पंत और गिल दोनों कंफ्यूज हैं कि बॉलिंग ऑप्शंस कैसे यूज करें। तुम सोचो कि कोलकाता टेस्ट के डे 3 पर अगर टीम में अक्षर पटेल नहीं होते तो पंत शुरू में किस बॉलिंग प्लेयर को यूज करते? ऑब्वियसली जड्डू विथ बुमराह, जो कि इफेक्टिव होता, लेकिन टीम में एक्स्ट्रा स्पिनर होने की वजह से अक्षर और जड्डू के साथ शुरू किया। एंड बवुमा और बॉश का वो पार्टनरशिप कॉस्टेड अस द मैच। गुवाहाटी में हार्मर का बॉल डे 4 के पहले ओवर में 9 डिग्री का टर्न ले रहा है। हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे? वो मैक्सिमम डिलीवरी 85 प्लस की स्पीड से फेंक रहे थे। उसी जगह पर हार्मर और महाराज 75-85 के रेंज में बॉलिंग कर रहे थे। बॉल को थोड़ा एयर दोगे तभी तो स्पिन करेगा ब्रो। कुछ देर पहले हम ये बात बोले थे कि ये रीजनिंग के पुजारा लाइक प्लेयर नहीं है, कोहली अश्विन जा चुके हैं, दैट्स व्हाई वी आर लूजिंग। ये मेन रीजन नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन है। तो देखो, एक चीज है कि अगर तुम ईगो से बायस्ड होकर टीम सिलेक्शन कर रहे हो तो रिजल्ट ह्यूमिलिएशन ही होगा। सरफराज, जिसका एक क्रिकेटिंग रीजन तुम लोग नीचे कमेंट से बताओ कि क्यों वो इंडियन टेस्ट सेटअप में नहीं है। मोहम्मद शामी, उमेश यादव कहाँ गए? क्या बस एज हो गया इसीलिए वो लोग टीम से बाहर हैं? ऐसे में तो स्टार को भी ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर निकाल दो। एज ही अगर फैक्टर है तो टीम से स्टार को निकालो। अगर स्टार कभी इंडियन टीम में होता तो अगरकर और गंभीर अब तक उसका रिटायरमेंट करवा चुके होते। सो एज लॉन्ग एज प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग दे शुड बी इन द टीम। बाकी अब आगे क्या? गुवाहाटी टेस्ट का डे 5 है। इंडिया को जीत के लिए 522 रन चाहिए, 8 विकेट हाथ में है। रियलिस्टिकली वी आर लूजिंग, 0-2 व्हाइट वॉश होगा प्रोबेबली। अगला टेस्ट मैच लगभग 10 महीने बाद है। बीच में 2026 T20 वर्ल्ड कप आता है, वो तो हम लोग जीतेंगे, पर ऐसा ना हो कि उसको जीतने के बाद हम लोग ये कहने लगे कि गंभीर जैसा कोच तो है ही नहीं। हम इंडियन फैंस और इंडियन बैट्समैन को फॉर्मेट्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। गंभीर इसमें कभी फिट नहीं बैठते। ही मे बी अ वर्ल्ड चैंपियन कोच इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, बट टेस्ट क्रिकेट को VVS लक्ष्मण जैसे कोचेस चाहिए, जिसे टेस्ट क्रिकेट का समझ हो, जिसे पेशेंस और परसिवरेंस का मतलब बताओ। पेशेंस इज नॉट ऑप्शनल इन टेस्ट क्रिकेट, इट्स मैंडेटरी। देखो, हम जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करे जैसे वो पहले कर रहा था। हम डेस्परेटली चाहते हैं कि इंडिया WTC फाइनल जीते, लेकिन अभी जो ग्राउंड लेवल पर रियलिस्टिकली हो रहा है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। हमारे घर में आकर एक अपोनेंट टीम का कोच का हमें ह्यूमिलेट करना, अगर अब भी हम नहीं जागते तो हमको नहीं पता इंडियन टीम कहाँ जा रहा है। अगर अब भी हम अजीत अगरकर जो रणजी और विजय हजारे देखने के बजाय टीम के साथ घूमते रहता है, उसको अकाउंटेबल हेल्ड ना करे, तो हमको नहीं पता इंडियन टीम कहाँ जा रहा है। आज से तुमको एक हेड दिखेगा कि क्या रोको ला पाएंगे ओडीआईज में साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश का बदला। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट से बताओ। यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।